ओम शांति। सचमुच इस समय कुछ और चल रहा है। इस समय लौट कर के नहीं आएगा। इस समय को याद किया करेंगे कि एक समय आया था, भगवान इस धरा पर आए थे, हमारे सम्मुख थे, हमने उनको पहचाना था। दुनिया में तो लोग कहेंगे कि हमने पहचाना नहीं, परंतु हम कहेंगे हमने पहचाना था, हमने उसको देखा था, हमने उसका ज्ञान लिया था। फिर आगे की एक्टिविटी जो होगी वो हमारे सामने आएगी और हम सोचेंगे कि हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया जो कर सकते थे। कुछ चीजें मनुष्य के लिए ऐसी होती जो कर ही नहीं सकता है और कुछ चीजें ऐसी होती है कि हर मनुष्य कर सकता है। तो हमें अब सोचना है कि हमें अब वो कर लेना चाहिए जो हम कर सकते हैं और करने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान इस धरा पर आया और यदि हमने वो नहीं किया तो हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वयं चिंतन करें कि यदि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। देखो, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, आज तक तो ज्ञान नहीं था और दुनिया में भी किसी सन्यासी को, किसी शंकराचार्य को, किसी भी बाहर के योगी को योग का ज्ञान नहीं है। वो तो आसन कराने वाले को ही योगाचार कहते, योग ऋषि कहते, प्राणायाम कर दिया। योग की डेफिनेशन संतो शास्त्रों में भी है, आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। इस शास्त्रों में है, परंतु वो योग कैसे हो, उसकी विधि क्या है, तो ये ज्ञान बाबा आज की मुरली में भी कहा, जो आत्मा समझ के योगिक तो होकर के उस पर स्थिर हो जाएंगे। कहा है नहीं बाबा ने मुरली में कि तुम 45 मिनट बैठते हो तो तुम्हारा योग 5 मिनट भी नहीं होता। बाबा बाबा करना केवल योग नहीं है, वो तो एक संबंध है। परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखते हुए उसके पास बैठ जाना, उसके वाइब्रेशंस लेना, उसमें मगन हो जाना। शास्त्रों में भी, योग दर्शन में भी ये बातें हैं। उसके स्वरूप पर इतने तलीन हो जाए कि हम रहें ही ना, वहीं रह जाए और वो भी ना रहे, ये तो वहां पर एक कह दिया, इतनी मगन अवस्था। लेकिन ये पता नहीं चला कि वो है कौन, कहाँ है। कहाँ के नाम पर तो एक ही बात आती है कि सब जगह योग कैसे लगेगा। स्थान चाहिए, उसका रूप चाहिए, उसके स्वरूप पर स्थित होने के लिए। तो विचार करो, हम जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिन्हें योग की सरल विधि का ज्ञान है, जंगल में नहीं जाना, प्राणायाम नहीं करना, विशेष आसन पर नहीं बैठना, आराम से लेट करके भी किया जा सकता है, बैठ करके भी किया जाता है। यदि हम योगी नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा। अपने आप से बातें करो, बाबा हमें सब कुछ देने के लिए आया है, हम नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। जिससे भक्ति में हम मांगते थे तो हम क्या कहते हैं बाबा से कि हम तो भक्ति में मांगना भी हमें नहीं आता था, कि यदि कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो उसको मांगना आएगा, क्या कहेगा, माता अन्न दो, भिक्षा दो। ये थोड़ी कहेगा कि घर मेरे नाम कर दो, उसको कहना नहीं आएगा। तो भगवान से भी हमने क्या मांगना है ये भी नहीं हमें आता था। छोटी छोटी चीजें मांगते थे, जिस चीज की हमें जरूरत फील होती थी हम उसको मांगते थे। परंतु हमें चिंतन करना है, सुंदर समय हमारे हाथ में है, भगवान स्वयं हमारे हाथ में है, उसका साथ हमें मिल रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है।
हमारे कष्ट हरने के लिए आ गया है, निरंतर मदद देने के लिए वो तैयार है। यदि हम श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा? और चिंतन करें। बहुत ही सुंदर बात है। जिन ग्रस्त में कोई भी आत्मा जिनके साथ अटक गई है, अटक जाती है ना, क्या वो हमें सदा साथ देंगी? हम उन पर सब कुछ बलिहार कर देते, अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपने धन को, अपने जीवन को। परंतु एक चिंतन करने की बात है, क्या वो हमारे साथ जाएंगे? क्या वो हमारा साथ देंगे? ये चिंतन करो। हमें सदा साथ देंगे? आज हमारे जाने की बारी आ जाए, शरीर को भी कितना जल्दी उठा देते कि भाई जल्दी उठाओ, भूत बन करके ना आ जाए। और कहीं कई भूत बन करके भी आ जाते हैं और तंग भी करते हैं। एक बहन है, उनका अनुभव है कि उनके पति ने शरीर छोड़ा, अब वही उस घर में आकर के बैठ गया है भूत बन करके, और वो परेशान कर रहा है। सोचो, जिसके लिए वो बहुत प्यार करती थी, जिससे अति प्यार था, वो कष्ट दे रहा है। तो वास्तव में उस आत्मा से बात करने की बहुत जरूरत है कि तुम तो इस घर के मालिक थे, हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमें कष्ट क्यों दे रहे हो? तो वो कहती है कि इतना भयभीत माहौल है कि बच्चों को तो नींद भी नहीं आती है। तो यह है वास्तव में कलयुग के संबंध का माहौल। तो जिनके पीछे मनुष्य सारा समय एनर्जी लगा रहा है, क्या वो साथ देंगी? अब सोच लो। इसका अर्थ है नहीं कि उन्हें तुम छोड़ करके अलग हो जाओ, कर्तव्य करो अपने, लेकिन साक्षी भी हो जाओ। उनका भाग्य भी तो उनके साथ है ना, उनका भाग्य उनके साथ है। एक कहानी बहुत सुंदर है, छोटी सी, कि एक व्यक्ति पिछले जन्मों में राजा था और उसके राज्य में एक डाकू था, तो उसने उसको मार दिया। डाकू को तो मारना पड़ेगा, और मरवा दिया उसने सेना से। उस डाकू की पत्नी इससे बदला लेना चाहती थी, और उस डाकू की पत्नी और ये राजा, वे दोनों ब्रह्मा कुमारी हैं। अब वो जो डाकू की पत्नी थी, वो इससे बहुत तंग कर रही है। क्या करूं, क्या करूं? उसके मन में ये बात आ रही कि अब मैं क्या करूं। तो वास्तव में न जाने कौन कब का बदला लेने के लिए आ जाए, और वो तब आया बदला लेने जब हम भगवान से सब कुछ लेना चाहते हैं। तो वास्तव में जन्म जन्मों के का खेल इस जन्म में और इस समय पर अब चल रहा है। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेवार वो स्वयं है। अपने को खुद संभालना है। अब हर एक चिंतन करें सुंदर समय के लिए। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। अपने आप से बातें करें, और बाबा हमें सब कुछ देने के लिए, भगवान कोई मनुष्य नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं, स्वयं शिव बाबा हमें सब कुछ देने के लिए आया है।
तो मुझे उसे उससे सब कुछ ले लेना है। वो मुझे रजाई देने के लिए आया है स्वर्ग की, मुझे उससे रजाई लेनी है। वो मेरा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए आया है, मुझे संपूर्ण भाग्य लेना है। बाबा के शब्द हैं, बच्चे मैं तुम्हें सब कुछ अपना देने करके खाली हो करके वतन में जा करके विश्राम करता हूँ। ये भगवान के महावाक्य हैं, कितने गहरे महावाक्य हैं। मुझे तो वास्तव में बाबा से सब कुछ लेना है, इतना लेना है कि किसी भी जन्म में किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। एक कहावत है ना बहुत अच्छी, भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे। अब उसका हाथ पकड़ लो, बहुत उचित है। मुझे सवेरे के समय को कैसा बिताना है? सवेरे बाबा वरदान देने आते हैं, मुझे उससे क्या और क्या से लेना है। वो ज्ञान सुनाने आते हैं, मुझे उस ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ज्ञान का बल भरना है अपने इस जीवन में। पर ज्ञान बहुत बड़ा है और ज्ञान हमें प्रकाश दे रहा है, राह दिखा रहा है। चिंतन करें, जिनसे भी हमारे हिसाब किताब हैं, जो जन्म जन्म का लेने आए हैं, कोई लेने आया है और कोई देने आया है। किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो। ध्यान देना, बहुत ही हल्के हो जाएंगे हम रिश्तों की कड़वाहट से। हो सकता है जो हमसे बदला लेने आया है वो हमारा बच्चा बन करके आया हो, जिसको आपने बहुत सताया हो वो आपका पति बन करके आ गया हो, जिससे आपने कर्ज लेकर के दिया ना हो वो पोत्रा बन करके आ गया हो। बीमार शुरू से, अब लगाओ सारा। तो ये हो रहा है दुनिया में, इसलिए किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो, कर लो ये 7 दिन। और जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है, बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है, सबको की है और हजारों को की है, और उन्हें सच्चे दिल से शुक्रिया करो, तो फिर वो आपके गुड फ्रेंड बन जाएंगे। उनके संस्कार जागृत होंगे और आपको हर कदम पर मदद मिलने लगेगी। तो हमें बहुत सुंदर समय से अब गुजर रहे हैं, युग परिवर्तन का समय है, आगे बहुत कुछ हम अब देखेंगे। वो देखोगे जो देखा नहीं जा सकता। बाबा ने तो कितने सिंपल शब्दों में कहा है। बाबा ने कहा, देखना मासी का घर नहीं है, इसलिए अपने को बहुत स्ट्रांग बनाने का समय है, ताकि हम, क्योंकि हम रोने वाले नहीं हैं, आंसू बहाने वाले नहीं हैं, क्या बन जाए, आंसू पहुंचने वाले बन जाए। हम भूखे रहने वाले नहीं, हम भूखों को भोजन देने वाले बन जाए। हम प्रकृति से कष्ट पाने नहीं वाले नहीं, हम प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाए। हम भगवान से मांगने वाले, उसको पुकारने वाले नहीं, हम उसको साथ देने वाले बन जाए, साथ रखने वाले बन जाए, उस पर हमारा अधिकार बन जाए। सभी चिंतन करेंगे हमें अगले कुछ सालों को कैसे बिताना है। विशेष बात तो वास्तव में खेल कभी भी बिगड़ सकता है, क्योंकि गृह युद्ध के आसार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
कई जगह हम देख भी रहे हैं, और लोग बुरा ही व्यवहार कर रहे हैं। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि का खेल दिखाई दे रहा है कि जरा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। ये नहीं कि ये छोटी सी बात है खत्म करो, नहीं, क्यों? तो खेल तेजी से बिगड़ेगा। संसार बहुत ही उस कगार पर आ चुका है कि ये चिंगारी बुझेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं कि कोई एक दिन एटम बॉम्ब्स डाल करके दुनिया में और खत्म कर देगा। ये वास्तव में बहुत कष्टदायक होगा। तो ऐसा समय भी चल रहा है, और ऐसा नहीं कि विनाश फटाफट हो जाएगा, सजाएं दे करके जाएगा, विक्रम विनाश करा करके जाए होगा। इसलिए समय पर सभी को बहुत पावरफुल बनने की जरूरत है। अपने आप को बार बार याद दिलाएं, इस समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। एक एक दिन, एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। हमारे लिए समय वरदानी बन करके आया है। दुनिया के लिए विनाशकारी होगा, परंतु हमारे लिए आनंदकारी होगा, वरदानी समय होगा। बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुख में डांस करेंगे। जो कहावत है ना सिंधी भाषा में, मिर्गा मौत मलुका शिकार। जैसे नहीं शिकारी हिरण को मारता है तो हिरण की मौत होती है, उसको शिकार मिलता है तो वो आनंदित होता है। तो अपने को ज्ञान से भी भरपूर करेंगे, साक्षी भाव भी अपनाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, और सबको सीखनी भी है, जो हो रहा है और जो होगा वही तो होगा। तो अपने चित्त को शांत करें, रखना है, बाहर नहीं बोलना, लेकिन अपने अंदर ही मन की बात है, अंदर की बात है। तो ये स्वर्ग की आ रहा है, इसलिए गंदी बातें, गंदे लोग तो जाएंगे ही। तो समय का हमें पूरा लाभ उठाना है, यही समय की मांग है, यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। ओम शांति।